अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ की जाती है और किस तरह से हमें लाइव चार्ट में प्राइस एक्शन का पता चलता है कि जो प्राइस है अभी सपोर्ट जोन में चल रही है या रेजिस्टेंस जोन में। तो ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल डिफरेंट वेज टू लर्न एंड अर्न को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी दोस्तों, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि जो है आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। देखिए प्राइस यहाँ से देखिए ड्रॉप होती है, नीचे को जाती है, यहाँ उसको एक सपोर्ट मिलती है जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करती है, ठीक है, ऊपर जाती है वापस, वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है जहाँ से प्राइस ड्रॉप होती है, वापस नीचे को जाती है, फिर प्राइस जो है एक उस नीचे आती है तो वहाँ एक सपोर्ट पॉइंट जो होता है उसका अगेन वहाँ से बाउंस बैक करती है और प्राइस वापस जो है ऊपर जाती है, बाउंस फिर अगेन एक रेजिस्टेंस से फिर जो रेजिस्टेंस पॉइंट है सेम उसी पॉइंट से प्राइस वापस ड्रॉप होती है, नीचे गिरती है। इसी तरह का जो सिलसिला चलता रहता है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर प्राइस की मूवमेंट हुई है, ये देखिए यहाँ से प्राइस गिरती है, नीचे आती है, एक सपोर्ट मिलती है उसको, फिर ऊपर जाती है। ये हमें पता चल गया कि अब ये जो नीचे वाली है ना, हमें ये हमारी सपोर्ट है और ये जो ऊपर है ये हमारी रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस टाइप कर दिया है और नीचे हम सपोर्ट भी टाइप कर देता हूँ मैं। तो जी, ये मैंने सपोर्ट टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट से प्राइस नीचे आती है, बाउंस बैक करती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, इसी तरह यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा इस पॉइंट, और इसी तरह यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट पे मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्या है, ये हमारी माइनर सपोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जहाँ से फर्स्ट टाइम एक सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस बैक की, वो माइनर सपोर्ट, ये हमारी माइनर सपोर्ट है। और ये जो है इसका मैं साइज थोड़ा और छोटा कर दूं। जो सेकंड टाइम जहाँ से अब वापस प्राइस जो है ड्रॉप होके नीचे आती है, सेकंड टाइम सेम उसी पॉइंट से जो प्राइस बाउंस बैक करती है सेकंड टाइम, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये हमारी हो गई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट वाली हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके अलावा ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये हमारी मेजर सपोर्ट, यानी हमें कंफर्म ज़्यादा हो गया कि ये भी बहुत जो पक्की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, यहाँ पे भी मिल रही है जहाँ से प्राइस बार बार जो है बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। थर्ड सपोर्ट से हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है कि अभी एक बल्कि सेकंड सपोर्ट से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है बिल्कुल कि अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस वापस बार बार बाउंस बैक कर रही है। और अक्सर जो ट्रेडर है वो ऐसा भी करते हैं कि सपोर्ट पे बाय करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस पे वो शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं और यहाँ सपोर्ट पे जाके उसको अपना टेक प्रॉफिट लेके पोजीशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाली माइनर सपोर्ट यानी फर्स्ट यहाँ से बाउंस बैक की फर्स्ट पॉइंट से, यानी ये एक वीक स्पॉट है, ओके। वहाँ से फिर रेजिस्टेंस से ड्रॉप होके नीचे गिरती है, प्राइस रिजेक्ट होती है, नीचे गिरती है। एक सेकंड बार जो सेम पॉइंट से प्राइस जो है
पंप करती है, बाउंस बैक करती है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें अंदाज़ा हो जाता है। प्राइस यहाँ से जो है बार बार जो है बाउंस बैक कर रही है। यहाँ पे जो है बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बायर्स जो है इंटरेस्टेड है इस जोन में प्राइस को बाय करने में, ठीक है। इस जोन में इंटरेस्टेड है बायर जो है इस जोन में इंटरेस्टेड है बाय करने में। जो भी प्रोजेक्ट आपने ओपन कर रखा है जिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हमें आइडिया हो जाता है इस तरह से भी, ठीक है। और इसी तरह ये जो माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है, ये इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला पॉइंट था जहाँ से रेजिस्टेंस मिली होगी, समझ लीजिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिस पे मैंने ये अपना जो कर्सर इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है तो समझ लिए हमारी माइनर रेजिस्टेंस है, ये सेकंड हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये थर्ड पॉइंट हमारा जो है मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलता है। अब हम समझेंगे रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, यानी रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से सपोर्ट बनती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस जो है आपने देखा प्राइस यहाँ से बाउंस बैक कर रही है, रेजिस्टेंस मिलती है, फिर प्राइस ड्रॉप होती है, वापस नीचे गिरती है, अगेन प्राइस बाउंस बैक करती है, वहाँ रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन मिलती है, सेलर और सेलिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, वहाँ पे सेलर बैठे हैं तो प्राइस की रिजेक्शन होती है, आपके प्रोजेक्ट से जो है पैसा बाहर निकलता है, और जो है इसी तरह प्राइस वापस यहाँ से रिजेक्ट होती है, नीचे गिरती है। और सपोर्ट में जाके ये डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट को डिमांड जोन भी कहते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है। कभी भी आपने बात करते ऐसे सुना होगा कि प्राइस जो है अभी भाई डिमांड जोन में है, बाय कर लो, ये हो गया वो हो गया, प्राइस यहाँ से पंप कर जाएगी, डिमांड जोन में चली, इस तरह की बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो जो डिमांड जोन का मतलब होता है वो सपोर्ट यानी कि सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस जब बोले कि भाई अभी सप्लाई जोन में चल रही है, प्राइस अभी वेट करें, अभी कुछ भी मत करें, कुछ भी पता नहीं है, या तो इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर जा सकती है, तो फिर हमें मिलता है कि प्राइस मज़ीद पंप कर सकती है, इसका एक इशारा सिग्नल मिल जाता है। अगर रेजिस्टेंस से दोबारा रिजेक्शन होती है तो प्राइस वापस ड्रॉप नीचे की तरफ गिर सकती है। तो अभी हम ये कॉन्सेप्शन समझेंगे कि जो प्राइस है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट किस तरह से बनेगी। अब देखिए यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस जो है ऊपर की जानिब चली गई, तो यहाँ से अभी प्राइस रीटेस्ट करेगी, वापस नीचे आएगी, ठीक है। अगर तो प्राइस वापस नीचे आती है और यहाँ से उसको रेजिस्टेंस जो थी पहले वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलती है और यहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अभी हमारी जो रेजिस्टेंस थी ये एज अ सपोर्ट काम करने लग गई है, ठीक है। अभी ये सपोर्ट बन चुकी है। अब फिर वापस अब प्राइस आती है यहाँ से, फिर उसी सेम जगह से जो है बाउंस बैक करती है, जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है, वो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि अब जो रेजिस्टेंस है वो अब इसकी जो प्रोजेक्ट की सेकंड सपोर्ट इस लेवल पे है, इतनी प्राइस पे है, इस तरह से हमें इसका आइडिया हो जाता है। इसी तरह सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सपोर्ट जो है किस तरह से रेजिस्टेंस बनती है। देखिए यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्शन मिली, अगेन नीचे आती है प्राइस, यहाँ सपोर्ट के पास इसको सपोर्ट नहीं मिलती, सपोर्ट तो तोड़ के प्राइस जो है नीचे की जानिब जाती है, अगेन प्राइस जो है वो एक रिटेस्ट करती है, वापस आती है, उसको यहाँ पे अब रेजिस्टेंस मिलती है, यानी यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलती है, रेजिस्ट करते प्राइस वापस नीचे ड्रॉप, प्राइस जो है नीचे की जाने वापस ड्रॉप होती है। तो हमें ये अंदाज़ा आइडिया हो जाता है कि ये अब जो है सपोर्ट जो थी पहले अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, प्राइस उसके नीचे है, जब भी प्राइस उसके पास जाती है तो वहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल रही है, सेलर बैठे हुए वहाँ पे, तो प्राइस वहाँ से ड्रॉप हो जाती है और अब, ठीक है। तो इससे हमें जो अंदाज़ा हो जाता है अभी जो सपोर्ट थी पहले वो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसके अलावा अभी मैं आपको और समझाऊंगा जो ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है, वो किस तरह से काम करती है। अब देखिए प्राइस यहाँ से नीचे से पंप कर रही ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, थोड़ी प्राइस फिर नीचे आती है, यहाँ से फिर पंप करती है, अगेन ऊपर जाती है, ठीक है। इधर से फिर प्राइस को एक रिजेक्शन मिलती है, पंप करती है, वापस
ऊपर, यहाँ से फिर रिजेक्शन, यहाँ से पंप किया प्राइस ने वापस ऊपर, ठीक है। तो प्राइस की इस मूवमेंट में जो है हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट इस तरह से भी, एक तो ये ट्रेंड लाइन भी बन गई है, इस तरह से भी इसकी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकती है हमें। देखिए यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ से ये क्या थी, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, प्राइस ने पंप लिया, यहाँ तक आए, यहाँ से प्राइस को क्या हुआ, रिजेक्शन मिली, तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे एक प्राइस सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट में आए, अगेन उसके जो प्राइस है उसने यहाँ से पंप लिया, ऊपर गई, सपोर्ट को तोड़ के ऊपर चली गई, और अगेन जो प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, दूसरी रेजिस्टेंस, हाँ वहाँ से रेजिस्टेंस इन प्राइस जो है ड्रॉप होती है, नीचे आती है, और जहाँ पे जो हमारी पहली सपोर्ट थी वो अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर, सॉरी जो हमारी पहली रेजिस्टेंस थी वो अब एज अ सपोर्ट काम कर रही है। देखें यहाँ से प्राइस जो है वापस पंप करके ऊपर जा रही है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है अब यहाँ पे ये जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन चुकी है। इसी तरह देखिए यहाँ भी यही कंसेप्ट होगा, अब ये पहले अब यहाँ ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ इसके लिए अब सपोर्ट बन चुकी है। देखिए रेजिस्टेंस, ये जो प्राइस नीचे से जाती है उसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाती है, वापस रिटेस्ट करता है, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलती है, बाय ऑर्डर लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ से फिर प्राइस वापस पंप करके ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलता है। एक और जो मैंने ट्रेंड लाइन की बात की, अब देखिए यहाँ से प्राइस जो है इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से प्राइस जो है ऊपर की जानिब जा रही होती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो जी दोस्तों, इस मूवमेंट को जो है प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही है, यहाँ से प्राइस ने पंप किया, उसको एक रेजिस्टेंस मिली, वहाँ से ड्रॉप हुई, प्राइस नीचे आती है, वहाँ फिर अगेन जो है उसको सपोर्ट मिलती है, प्राइस मज़ीद पंप करती है, ऊपर जाती है, उसे एक और जो है रेजिस्टेंस मिलती है जहाँ से रिजेक्शन होती है, प्राइस वापस ड्रॉप करती है, अगेन उसी पॉइंट में आके प्राइस फिर पंप और बाउंस बैक करती है। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है अब ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, या ट्रेंड लाइन भी कहते हैं इसको, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी कह लें, तो इस तरह से जो हम ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऊपर की जानिब जो है मैं वो भी आपको अभी यहाँ से ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए ये ऐसी होगी, देखिए ऐसे जो चैनल है ना, पैरेलल चैनल भी इसको कहते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ से प्राइस पंप की, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, वापस नीचे आई, फिर पंप की, फिर आगे रेजिस्टेंस मिली, वहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिली, सेलिंग ऑर्डर लगे हुए थे, प्राइस वापस नीचे आई। तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं जो है लाइव चार्ट में जाके आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है समझाने की मज़ीद कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ से ड्रॉप होती है, ठीक है, प्राइस ड्रॉप होते हुए नीचे आती है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हल्की सी प्राइस को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन प्राइस जो सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाती है, ये एक फेक ब्रेकडाउन इसको कह सकते हो आप। लेकिन फिर प्राइस को यहाँ से पंप करती है, अगेन जो है रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस को वापस जो है रिजेक्शन मिलती है, प्राइस। तो जी दोस्तों, यहाँ से जब प्राइस जो है पंप करती है, अगेन वहाँ से उसको रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस जो है वो वापस नीचे जाती है। देखिए सीधा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस मिली, सॉरी सीधा सपोर्ट, यहाँ से देखिए सपोर्ट मिलती है, प्राइस को यहाँ से बाउंस बैक करते हुए इस तरह कंसोलिडेट करते प्राइस ऊपर जाती है, अगेन रेजिस्टेंस के पास जाके उसको रिजेक्शन मिलती है, सेलिंग ऑर्डर लगे होते हैं, मार्केट से पैसा, आपके प्रोजेक्ट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है, वहाँ से प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, फिर अगेन सपोर्ट के पास आके के बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं लोग इस जोन में जो है से बाय करने में, तो फिर वापस प्रोजेक्ट में जो पैसा आने लग जाता है, ठीक है, और फिर वहाँ से प्राइस बाउंस बैक करती है,
और देखें इस बार जो है बाउंस बैक की और जो पहले हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई थी ये सेंटर वाली येलो लाइन, ये अभी यहाँ इसको तोड़ के ऊपर जाती है और ये एक नई रेजिस्टेंस बना के वापस रिजेक्शन मिलती है, नीचे आती है। और जो पहले हमारी रेजिस्टेंस थी सेंटर वाली लाइन वो अभी एज अ सपोर्ट काम कर रही है। देखिए यहाँ से फिर इसको, बट ये एक वीक सपोर्ट थी जिसको तोड़ के प्राइस वापस नीचे को जाती है। ठीक है, इसके बाद प्राइस वापस नीचे जाती है, उसे वहां पे एक और सपोर्ट मिलती है, प्राइस ऊपर जाती है अगेन। सॉरी, देखिए प्राइस यहाँ से फिर ऊपर गई अगेन, जो उसकी नई रेजिस्टेंस बन चुकी थी उसके जहाँ वहाँ से जाके रिजेक्शन होती है प्राइस को। और देखिए फिर ये जो पहले सेंटर वाली रेजिस्टेंस थी वो अब फिर से एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही है, वहाँ से अब प्राइस बार बार जो है बाउंस बैक कर रही है अगेन। फिर वहाँ रेजिस्टेंस से प्राइस जो है रिजेक्शन मिली, प्राइस ड्रॉप होती है और सपोर्ट के पास आके फिर वापस बाउंस बैक कर रही है। और देख, तो जी दोस्तों चलिए अभी मैं आपको ज़रा लाइव जो है ट्रेंडिंग लाइन का भी आपको मैं समझा देता हूँ कि वो किस तरह से काम करती है। ये पहले मैं ड्राइंग्स जो मैंने ड्रॉ की है इसको मैं डिलीट कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, अच्छे से नज़र आए सब कुछ। तो जी दोस्तों ये यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लूँगा, ये इधर से रख के इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है। देखिए परफेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ से प्राइस बाउंस कर रही है, ऊपर गई, उसको रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली, प्राइस वापस ड्रॉप, फिर उसको सपोर्ट मिली, प्राइस ने बाउंस बैक किया अगेन, जो है रेजिस्टेंस के पास आके उसको रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस जो वापस ड्रॉप अगेन, इसी तरह जो सिलसिला चलता हुआ फिर प्राइस जो है अब रेजिस्टेंस पे आ गया, तो हमें अब सॉरी सपोर्ट में आ गया, अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट में। हमें अब देखना होगा कि ये अभी लाइव चार्ट चल रहा है BTC USDT का 4 आवर का चार्ट है लाइव, तो देखना होगा कि ये अगर तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है तो प्राइस यहाँ से फिर बाउंस बैक कर सकती है। अगर ये इसको तोड़ के नीचे आ जाएगी तो फिर हम समझेंगे कि प्राइस से नीचे आ सकती है अगेन। अगर ये तोड़ के नीचे आती है तो इसको ये सपोर्ट इसको मिल सकती है, अगर इसको भी तोड़ेगी तो फिर उसके बाद एक यहाँ पे इस जगह वाली ये सपोर्ट इसको मिल सकती है। बट इसके लिए अभी हमें टाइम है, वो बात की बात है। अब चैनल में इस तरह अगर हम इसको देखना चाहें तो चैनल में यहाँ से हम जो है पैरेलल चैनल चूज कर लेंगे, इसको यहाँ पे रख के यहाँ तक यहाँ से ऊपर कर लेंगे। देखें ओके, ऐसे ठीक है, इस तरह से ठीक है। हाँ इधर चाहिए। देखिए ये चैनल में किस तरह से मूव कर रही है प्राइस, देखिए इस तरह से प्राइस जो है ऊपर से जा रही है, रिजेक्शन मिली है, ऊपर नीचे जो है प्राइस की मूवमेंट चलती रहती है। प्राइस कभी भी जो है ना इस तरह से यानी कि ऊपर एकदम से इधर से उठेगी तो इधर से ऐसे इस तरह से कभी भी नहीं जाती। कभी होता होगा कोई एक आधी कैंडल, वो भी जो छोटे टाइम फ्रेम में लाइक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट वैसे टाइम फ्रेम में आपको इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जो है शो होती होंगी, लेकिन वैसे इस तरह से प्राइस कभी भी मूवमेंट नहीं होती। प्राइस हमेशा इसी तरह से मूवमेंट करती हुई अप डाउन फिर ही ऊपर की जानी जो है जाती है। तो जी दोस्तों ये देखिए चैनल्स के अंदर प्राइस किस तरह से मूव कर रही है। प्राइस यहाँ से पंप लेती है अगेन, जो है रिजेक्शन होती है, उसको ये जो चैनल की जो रेजिस्टेंस है प्राइस उसको भी तोड़ के ऊपर निकल जाती है, और जो पहली रेजिस्टेंस है उससे वहाँ से रिजेक्शन मिलती है, फिर प्राइस नीचे आती है। और देखिए ये जो चैनल की सेंटर वाली लाइन है ये भी सेंटर में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही है। देखिए यहाँ से प्राइस यहाँ से रिजेक्शन होती है, चैनल की सेंटर वाली लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है, फिर वापस पंप कर जाती है। अगेन देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर सेंटर से पंप की प्राइस, बट इसके बाद अगेन रिजेक्शन मिली, तो जो चैनल की जो ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रही थी अब उसको तोड़ के नीचे आ गई।
तो देखिए इसी तरह ये जो चैनल के सेंटर में अब यहाँ भी देखें ये प्राइस जो यहाँ से ऊपर पंप के, और ये जो चैनल के अंदर हमें ये जो लाइन नज़र आ रही है जिसमें गैप है, आपको ये सेंटर वाली लाइन ब्लू लाइन यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। तो जी दोस्तों ये थे हमारे ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हॉरिजेंटल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।